सादात वाला था, वो सारी कहानी लोगों ने, टॉपिक भी यही था, बाबे शिरक, मज़ारात, हकीकत क्या है, हक सच क्या है, यही था ना, कुछ उनके एतराज़ात थे। तो दरबार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार भी है। जो डॉक्टर उमर आदिल साहब की वो जो बात थी उसको मैं फ़िलहाल थोड़ा सा क्लियर और कर दूं कि जो भी जुल्म अहले बैत पे होता रहा, 11 इमाम शहीद हुए, एवरी जनरेशन में जो भी इमाम आए वो सारे किसी न किसी फॉर्म में किसी हुक्मरान ने जुल्म करके शहीद ही कराए, क्योंकि वो गलत बात पे वो बोलते ही बोलते थे। ठीक है, चाहे हुक्मरानी के ना वो दावेदार थे ना हुकूमत मांगते थे, लेकिन अगर अवाम आके उनसे पूछती थी कोई भी शरई मसला, कोई भी ऐसा मसला कि हुकूमत उसके बिल्कुल अपोजिट जा रही होती थी, तो वो अपनी हक सच बात से नहीं टलते थे। इस सिलसिले में या उन्हें जेलों में डाला जाता था या जहर दे दिया जाता था, किसी ना किसी तरीके से शहीद करवा दिया जाता था। जो आजकल के दौर में भी आप अमेरिका जैसी गवर्नमेंट में देख रहे हैं, वहाँ पे भी आपने देखा है ट्रंप के ऊपर कितने मुकदमे बन गए, और आज पता चल रहा है वो जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर या प्रेसिडेंसी के ऊपर, या सारा वो भी सारा का सारा वहाँ भी सारा फिक्स था, वो वहाँ का 9 मई था। देखें कहाँ कहाँ से कहानियाँ किधर किधर क्या जाती हैं। तो वो हुक्मरान तो यही करते रहे, लेकिन 100 साल के बाद बनु उमैया में सिर्फ एक इंसान आया, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अहले तशय्यो भी उन्हें मानते हैं, उनकी इस बात की, उसकी शराफत की, उसकी अज़मत की, उसकी अदल की तारीफ़ करते हैं। जो बहुत अमीर बादशाह था, अमीर शहज़ादा था, उस ज़माने में उनके लिए जो परफ्यूम और जो कपड़े या जोड़ा बनाया जाता था वो दुनिया में किसी और के लिए नहीं होता था। वो कपड़ा ही सिर्फ उनके लिए होता था। जैसे आजकल फैशन की दुनिया में जो स्पेसिफिक एक बंदे के लिए चीज़ बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नहीं, कस्टमाइज छोटी चीज़ है, श्योर। ठीक है, तो वो सिर्फ उस बंदे के लिए होता था, वो उसका ट्रेडमार्क था। वो वहाँ से जहाँ से गुजरता था लोग कहते उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरा है यहाँ से। वो लिबास भी सिर्फ उन्हीं का था, वो परफ्यूम या वो खुशबू भी सिर्फ उस शख्स की होती। लेकिन इतना अमीर, इतना कबीर बंदा, जिस वक़्त उसे खिलाफत की सीट पे बिठाया जाता है या बादशाहत की सीट पे बिठाया जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसने हुक्मरानी की। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर उस सारी की सारी तकरीबन खिलाफत राशिदा की तरह की उसने हुक्मरानी की, और मुसलमानों ने फिर फतह भी बहुत कुछ किया। उस ज़माने में दोबारा फतूहात भी हुई, सारा कुछ हुआ। किसी बहुत बड़े फ़लसफ़ी ने उस ज़माने के कहा हुआ एक बात लोगों को समझाने के लिए कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फौत हुआ तो उसके बेटों के पास, वो सिर्फ अपना कफन छोड़ के गया था, तो उसके बेटों के पास तरके में कुछ भी नहीं था, हालांकि बादशाह था। लेकिन चंद सालों के बाद उनके दरवाज़ों से साइल नहीं हटते थे आखिरी दम तक, और वो बांटते थकते नहीं थे। और दूसरा एक अम्वी बादशाह जो आया, उस वो जब मरा तो उसके बेटों के पास, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर के आजकल की लैंग्वेज के हिसाब से, कि दिनार और दिरहम इतने थे। और वो फ़लसफ़ी लिखता है कि मैंने चंद सालों के अंदर अंदर उन्हें जगह जगह बगदाद में भीख मांगते देखा। वो जो जुल्म का जमा किया हुआ पैसा था वो औलादों में आया, औलादें याश बनी, औलादें उजड़ी भी, और आखिर में भीख मांगती नजर आई। ठीक है, बहरहाल 100 साल के अंदर ये बनु उमैया गए, हजाज बिन यूसुफ जैसे भी, और दूसरे आ गए, अब्बासी आए। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जुल्म जारी रखा इस नस्ल के ऊपर। हारून रशीद का नाम वैसे आप बहुत पॉजिटिव सुनते हैं, हजाज बिन यूसुफ, और ये सारी वही लेने थे। उसके बाद फातमी आए। ठीक है, अब्बासियों के बाद फातमी। इस तरह करते कराते फिर मुसलमानों की ये मुख्तलिफ मुल्कों में भी बट गए, मुख्तलिफ हुकूमतें बन गई। फेडरेशन सी जो थी इकट्ठी, वो खिलाफत की, वो बगदाद के हुक्मरान की हद तक रही। लेकिन मंगोल आए और उन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। जो वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जी तस्बीहें पढ़ने से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान मुसलमान ही थे, मोमिन नहीं थे। ईमान उनके दिलों में था ही नहीं। वो नाम के मुसलमान थे मेरी तरह, वो बस इस्लाम के नाम पे
वो रह रहे थे, बाकी अल्लाह की हदें तोड़ते थे। जैसे वो जिस मर्जी रिलीजन में है, शादी की का शादी जो भी उसका रिलीजन है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करी जा रहा है। इसी तरह ये भी नाम के ही मुसलमान थे, और हलाकू खान आ गया तो बगदाद किया, उसने पूरी की पूरी सल्तनत उलट दी मंगोलों ने एक बार तो। लेकिन अल्लाह ने उन्हीं को तौफीक दी और दूसरी तीसरी नस्ल में जाके वो मुसलमान हुए, और फिर दोबारा से डायनेस्टी शुरू हुई। लेकिन खिलाफत उस्मानिया उधर से कायम हुई, जो 600-700 साल रही, 2-3 बर आज़मों पे हुकूमत थी उनकी। तो आज से सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले